Hi everyone, and this is the questions from the same chapter from the LCM and SCF. Okay, and this question is totally different from the other question that we have discussed in the previous video. And till today, in last 14 to 15 days, I downloaded more than 70 video in the YouTube channel, and from the two chapter. First chapter is factors and divisors, and second chapter is ongoing chapter, that is the LCM and SCF. Okay, so now I am going to start how to solve these questions. Okay, A with the natural number. ए जो है एक नेचुरल नंबर है, कैरी मल्टीपल वैल्यूज. ओके, एंड इज सराउंडेड बाय 96 नेचुरल नंबर. अब हम लोग जरा इसको ऐसे थोड़ा बनाते हैं, ठीक है ना. एक नेचुरल नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, और इसके अगल बगल में जो है, साइड में जो है, साइड में ऐसा ऐसा समझ लीजिए, साइड में जो है 96 नेचुरल नंबर है. ठीक है, और हर नेचुरल नंबर का एक अपना वैल्यू है. एवरी नेचुरल नंबर हैज ओन वैल्यू. ओके, जब इस नेचुरल नंबर का ए के साथ जब कंपेयर करते हैं तो इसका जो एचसीएफ आता है 1 आता है ना. 1/1 all 96 natural number when compared with A separately, its HCF with A is 1. तो find the value of A, और गिवन दिया हुआ है, गिवन है कि जितना भी 96 नेचुरल नंबर है ना, वो A का जो वैल्यू होगा उससे लेस देन होगा. तो पूछ रहा है A का जो है क्या क्या नंबर होगा. Every time I repeated that if you are going to make a career in the corporate world after MBA, just like CAT and JAT, you must know how to solve the logical questions. Okay, in the exam from the quant section and other DI and LR section, logical question will come. The question will not come from directly. Okay, easy questions आने वाला नहीं है. ठीक है, जो लोग सोच रहे हैं कि इजी क्वेश्चंस आ जाएगा एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चन एंड गेट इनरोलमेंट विद IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर या अदर्स, भूल जाइए. ठीक है ना, टफ क्वेश्चंस आने वाला है जिसमें DI या LR जो है सबसे टफ होता है. ड्यूरिंग द लास्ट 17 years in the education sector I have एक्सपीरियंस. सबसे ज्यादा यदि कैट में सबसे यदि टफ यदि क्वेश्चंस आता है तो DI एंड LR. मैथ तो मैं निकाल ही दूंगा, है ना. मैथ में तो आपका 98, 96, 97 परसेंटाइल तो आ ही जाएगा. ठीक है ना. हाँ, ये अदर बात है कि मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं एसोसिएटेड नहीं हूँ अभी. ठीक है ना, तो मैथ में तो हो ही जाएगा. फोकस ऑन DI एंड LR. हम लोग को जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, ब्लड रिलेशंस, सेलुलोज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन बेस, क्लॉक, कैलेंडर, है ना, कुछ नहीं आने वाला है कैट में, है ना. कुछ नहीं है, एक भी क्वेश्चंस नहीं आने वाला है वहां से. तो ट्राई टू, इफ यू वांट टू क्वालिफाई द कैट एग्जामिनेशन इन ऑल सेक्शन. कितना सेक्शन होते हैं, हाउ मेनी सेक्शन इन कैट एग्जाम? 3 सेक्शन होते हैं. क्वांट होते हैं, DI LR साथ में रहता है, और इंग्लिश रहता है ना. तो DI LR पर फोकस कीजिए. ठीक है ना, मैथ तो मैं निकाल ही दूंगा किसी तरह से. ठीक है ना, DI LR पर फोकस कीजिए, क्योंकि DI जो है बोर्ड पर यूट्यूब के थ्रू पढ़ाना उतना इजी नहीं है. ठीक है ना. ओके, तो बोल रहा है जैसे मैंने ये भी बताया था, ऑलवेज रेडी टू प्रिपेयर द पैरेलल क्वेश्चन. पैरेलल क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है, और हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं इन अदर फॉर्म. ठीक है ना, जैसे 12 के नीचे कितना ऐसा नंबर है जो 12 के साथ को प्राइम बनाएगा. How many number less than 12 when you compare all the numbers separately with 12, HCF will be 1. कौन होगा? 12 के नीचे कितना नंबर होगा? 11 नंबर ही होगा ना, है ना. तो 11 हो गया, ये बताइए ये दोनों का HCF कितना होगा? 1 ही होगा. उसके बाद बताइए कौन सा होगा? 7 हो गया, है ना. 10 नहीं ना होगा. 10 2 से भी डिवाइड होता है और 12 से भी डिवाइड, 12 जो है 2 से भी डिवाइड होता है.
को प्राइम का मतलब हुआ किससे कटना चाहिए, सिर्फ 1 से कटना चाहिए ना। तो 11 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना, 1 हो गया, यही सब होगा ना। 11 है, 10 तो नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, यही सब होगा, ठीक है ना। कैसे इसको बनाते थे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कैसे डिस्कस किए थे। सबसे पहले 12 को ब्रेक कीजिए, 12 को 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1, और फिर क्या करते थे, 2 का पावर 2 माइनस 2 का पावर 1, उसी तरह 3 का पावर 1 और 3 का पावर 0 करते थे, ऐसा करते थे कि कितना 4 में से 2 दिया 2 हुआ, और यहां पर 2 हुआ, तो 2 इंटू 2 कितना नंबर है जो 12 के साथ को प्राइम बनाएगा, कितना ऐसा नंबर है बताइए, 4 नंबर है ना। अब देखिए यहां पर, यहां से ध्यान से देखिएगा, 12 को इस तरह से ब्रेक किए, इस तरह से 2 का ब्रैकेट अलग बना, 3 का ब्रैकेट अलग बना, इसका वैल्यू निकाले, 2 का पावर 2 4, और 4 में से 2 दिया 2, और 3 का पावर 1 3, और 3 का पावर 0 1 तो 2, तो 2 इंटू 2 किए तो 4 बना। तो यहां से ऐसे भरे तो 4 हो रहा है, तो यहां से जब ऐसे भरेंगे तो 12 आ जाएगा, मतलब कि बैक यदि जाएंगे तो ये जान लीजिए, यहां पर ये जो भी ब्रैकेट जो रहेगा ना, जो भी ब्रैकेट रहेगा, कौन सा ब्रैकेट है, इवन का पावर इवन, और इवन का पावर इवन होता है, इवन में से इवन जाएगा तो फैक्टर हमेशा इवन नंबर होगा। यहां पर ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है ना, तो ऑड माइनस ऑड हमेशा फैक्टर ये इवन नंबर ही होगा, ठीक है ना। तो आप जान लीजिए, यदि फैक्टर यदि ऑड नंबर है तो जीवन में कभी निकलने वाला नहीं है, बस एक ही जगह निकलेगा, वो 2 का पावर 1 और 2 का पावर 0, ये जो रहेगा ना यही ऑड होगा, ये एक नंबर होगा, उसके अलावा जितना भी होगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है ना। ठीक है, अब समझाते हैं यहां पर। अब पूछ रहा है यहां पर, ठीक है ना, एन कोई नंबर है, एन कोई नंबर है, सॉरी एन नहीं, ए कोई नंबर है, उससे कम जो है 96 नेचुरल नंबर है, 96 नंबर नेचुरल नंबर, जब ए के साथ कंपेयर करते हैं, ए के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, तो वो को प्राइम होता है। तो कैसे बनाए थे, कैसे बनाए थे, ये 96 स्थान पर ये 4 दिया हुआ है, ठीक है ना, 4 को ऐसे ब्रेक करेंगे, 96 जो है ना उसी तरह ये 4 दिया हुआ है, 4 ही नंबर है ना, 12 से नीचे 4 ही नंबर है ना, जब 12 के साथ कंपेयर करेंगे तो SF1 आना चाहिए। तो ये 4 को ब्रेक किया, हमेशा इवन में ब्रेक कीजिएगा तभी क्वेश्चन का आंसर आएगा, अदरवाइज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है ना। अब 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, 2 का पावर 1 आ गया 2, एक बार यदि 2 आ गया तो नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 नहीं आएगा, 2 के अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर होगा। अब ये जो 2 है उसको कैसे बना सकते हैं, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 0, ठीक है ना। तो 96 को ब्रेक कीजिए, ये 12 इंटू 8 होगा 96, जैसे यहां पर दोनों इवन है तो ये दोनों इवन है, यहां से जाना है इस ब्रैकेट में जाना है, और यहां से जाना है इस ब्रैकेट में जाना है, तो ठीक है, ये 12 को लिख सकते हैं 13 का पावर 1 और 13 का पावर 0, ऐसा लिख सकते हैं ना। उसी तरह 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो नंबर कौन बनेगा, ये देखिए यहां पर, ये ब्रैकेट में जो 2 का पावर 2 है वो नंबर का पार्ट है, और इस ब्रैकेट में 3 का पावर 1 है नंबर का पार्ट है, और ये दोनों को इंटू किए तो आ गया नंबर आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब ये ब्रैकेट में 13 और यहां पर 16 है ना, यही जो है ए का नंबर होगा, यही जो होगा ए नंबर होगा। अब इसको इंटू कर लीजिएगा, ठीक है ना, यही एक ए नंबर होगा, ये जो भी वैल्यू होगा ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये जो भी वैल्यू होगा, ये जो भी वैल्यू होगा है ना, इंटू करने पर तो कोई वैल्यू आएगा ना, ठीक है ना। ये कितना होगा, 13 6 होता है 78, मतलब 8 हो गया, कैरी किया कितना 7, और 13 7 होता है 20 होता है, ठीक है ना। हो सकता ये 208 है, ठीक है ना, हो सकता है इंटू में गलत हो गया हो, लेकिन शायद हमने गुना सही किया है, ठीक है। 13 6 78, 13 7 20, मतलब ए जो है ए उसका नंबर है 208 है, और 208 से नीचे 96 ऐसा नेचुरल नंबर है, 96 ऐसा नेचुरल नंबर है, जब 208 के साथ कंपेयर करेंगे तो उसका एसएफ कितना आएगा, 1 आएगा। इसको और भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जब भी ब्रेक कीजिएगा ना, जब भी ब्रेक कीजिएगा तो यहां हमेशा इवन इवन होगा, और में कभी नहीं होगा, ठीक है ना। इसको और भी ब्रेक कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, इसको और ब्रेक कीजिए, इसको ये हो गया
ए बराबर ये जो है 16 16 इंटू 6 होगा 96, 16 इंटू 6 होगा 96, 96। ये 6 कैसे ला सकते हैं? 7 का पावर 1 और 7 का पावर 0 भी हो सकता है ना। और 16 को बहुत तरह से ला सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया 17 का पावर 1 और 17 का पावर 0 हो गया, ठीक है ना। ठीक है। कैसे बनाते थे बताइए तो? इसको फैक्टर किए, इस तरह से फैक्टर किए, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखे, फिर यहां से यहां पर पहुंचे और यहां से यहां पहुंचे और दोनों को इंटू किए तो नंबर हो गया। तो ये कितना हुआ? 17 हुआ और ये 7 हुआ। तो 17 इंटू 7 कितना होता है? 119 होता है ना, ठीक है ना। हाँ ठीक है, 119 होता है। मतलब ए जो है ना 119 भी हो सकता है, 208 भी हो सकता है, और भी नंबर हो सकता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर को इसी बनाएंगे। सबसे पहले सीखने वाली बात क्या है, जब भी होगा ये जो होगा ये 96 हो या कुछ भी हो, ये जब भी ब्रेक करेंगे तो इवन नंबर में ब्रेक होगा तभी क्वेश्चन का आंसर आएगा, अदरवाइज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। एक ही नंबर होगा जो फैक्टर में होगा, 1 होगा जो ऑड होगा, उसके अलावा जो जितना भी फैक्टर में बनेगा फैक्टर में वो हमेशा जो होगा इवन नंबर होगा, ठीक है। अब इसी को थोड़ा चेंज करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन चेंज कर दिए और यहां पर दे दिए 16 दे दिए और सब क्वेश्चन वही है, ठीक है ना। यहां पर 16 दे दिए, तो ये बताइए, बोल रहा है कि एक कोई नंबर है और उससे 16 ऐसा नेचुरल नंबर है which is less than the value of a, ठीक है ना। और जब क्वेश्चन से ही है, ठीक है ना, क्वेश्चन से में इसको बनाएंगे कैसे, तो बताइए 16 जो है दो इवन में ब्रेक हो सकता है, यदि दो इवन में ब्रेक होगा तभी क्वेश्चन का आंसर आएगा, अदरवाइज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है ना। 8 को कैसे ले सकते हैं? 8 को 2 का पावर 4 और 2 का पावर 3 होता है। जब एक बार आप 2 ले लिए तो सेकेंड ब्रैकेट में 2 नहीं लीजिएगा, ये कैसे होगा? 3 का पावर 1 और 3 का पावर 0 हो गया, ठीक है ना। ये कितना होता है? 16 और इंटू 3 हो गया, कितना? 48 हुआ, है ना। मतलब ए जो है, ए का वैल्यू क्या आएगा? ए का वैल्यू 48 होगा। मतलब 48 के नीचे में 16 ऐसा नंबर है, जब 48 से कंपेयर करेंगे, कंपेयर, तो वो दोनों जो है एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। 48 के नीचे क्या क्या नंबर होगा बताइए तो? टोटल जो नंबर होगा कितना होगा? 16 होगा। देखिए चेक भी करते हैं, ठीक है ना। 47 हो सकता है। ये किस प्राइम नंबर से बना हुआ है बताइए तो? ये 2 3 से बना हुआ है। हम वही नंबर लेंगे, ना 2 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है। अब बताइए क्या क्या होगा बताइए तो? 43, 41, ठीक है ना, फिर 37, 36 नहीं, 35 हो गया, 34 नहीं, 33 नहीं, 32 नहीं, 31, 29, 28 नहीं, 27 नहीं, 28 2 3 से बना हुआ है। हम वही नंबर ले रहे हैं जो ना 2 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है। अब बताइए क्या होगा? 25, 23, 19, 17, 16 नहीं, 15 नहीं, 14 नहीं, 13, 11, 10 नहीं, 9 नहीं, 8 नहीं, 7, 5 और 1। ऐसा था कितना नंबर होगा? 16 नंबर होगा। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 नंबर। मतलब कि ए जो है 48 है, मतलब ए जो है ये 48 है, उससे 16 ऐसा नेचुरल नंबर है। जब इस 16 नेचुरल नंबर को जब इंडिविजुअली जब 48 के साथ यदि कंपेयर करेंगे तो इसका एचसीएफ जो है 1 होगा। यदि दो नंबर का एचसीएफ यदि 1 होगा तो उसको क्या बोलते हैं? सपोज एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 1, इट मींस बोथ नंबर इज को प्राइम। ओके, थैंक यू।